हेलो माय डियर बच्चा, सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। और होपफुली आप लोगों को ये वाली जो सीरीज़ है ये बहुत अच्छी लग रही होगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत जो आप लोगों को दिख रहा होगा पीपीटीज़ बनाने के लिए वो लग रही है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस और बहुत सारा लंबा चौड़ा काम है जो होता है। सो होपफुली बच्चा आप लोग दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी कर रहे होंगे और वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार है वो भी दे रहे होंगे। तो अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर प्रकट करिए, जिससे मुझे ये पता चले कि भाई आगे और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस लेक्चर को, और इसमें हम ट्रंकेट और कह लो कि डिलीट, जिसके बारे में हम लोग अंतर को जानने वाले हैं। चलिए सो अंतर देखते हैं दोनों का। क्लास की शुरुआत करते हैं और ट्रंकेट और डिलीट के बीच में अंतर है जो आपको बताते हैं। सो चलिए सबसे पहले अंतर की बात करें, और अंतर से भी पहले अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि भाई जैसे अगर आप लास्ट वीडियो में ट्रंकेट और ड्रॉप और उससे भी लास्ट में डिलीट और ड्रॉप के बीच में अगर अंतर देखते हुए आए हैं, तो मैंने उन वीडियोस की शुरुआत में भी आपको यही बोला कि भाई एसक्यूएल है जो हमारा, अगर आपके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले आता है डीडीएल और डीएमएल। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आता है तो मतलब पहले डीडीएल नहीं, मतलब ख्याल में मेरे पहले डीडीएल आया, आप यहाँ डीएमएल भी इमेजिन कर सकते थे। तो बेसिकली एक डीडीएल है और दूसरा डीएमएल है। हाँ आगे भी इसके अंदर होगा, आप जैसे डीसीएल वगैरह सोच रहे होंगे, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि डीडीएल और डीएमएल। अगर मैं बात करूँ डीडीएल की, तो डीडीएल हमारा जिसको काम सौंपा गया है कौन सा, कि भाई ये टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर है जो काम करेगा। तो स्ट्रक्चर के ऊपर जब भी हमें काम कराना है तो ये इसी के थ्रू है जो होगा डीटेल्स के थ्रू। और डीएमएल के थ्रू जब हमारी टेबल के अंदर का जो डेटा है यानी कि रिकॉर्ड्स हैं, तो जब हमें उसके साथ कोई भी काम कराना है कि जैसे नई रो इंसर्ट करनी है या फिर मुझे कोई रो अपडेट करनी है, ठीक है, या फिर मुझे कोई रो डिलीट करनी है, तो मैं सारी की सारी इसी की कमांड्स है जिसका मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डीडीएल और ट्रंकेट के बीच में मेन अंतर क्या है। देखिए डीडीएल क्या करता है कि कमांड इज़ यूज टू डिलीट स्पेसिफाइज रोज वन और मोर। स्पेसिफाई का मतलब है कि आप वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पर, और आप बता रहे होंगे कि इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि भाई राजा है, राजा के रिकॉर्ड को डिलीट यहाँ पर कर, राजा का रिकॉर्ड है जो हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, तो मैंने नाम बताया कि नेम इज़ इक्वल्स टू राजा, या मैंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ है इज़ इक्वल्स टू ये वाला डेट, तो उस डेट पर जो भी पैदा हुए होंगे या हुआ होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो यानी कि आप इसके अंदर जो कमांड आपके हाथ में है कि आप वेयर क्लॉज का यूज़ करते हुए स्पेसिफाई करा सकते हो कि भाई इन को डिलीट करो, या फिर अगर आप वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर रहे तो आप पूरी टेबल के अंदर के सारे ट्यूपल सारी रो को डिलीट करा सकते हो। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब ट्रंकेट की बारी आती है। ट्रंकेट इसके अंदर कोई वेयर क्लॉज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसके अंदर वेयर क्लॉज नहीं चलता। ये भी डिलीट ही करेगा, ये भी ट्यूपल डिलीट, ये भी रिकॉर्ड ही डिलीट करेगा, बट ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं चलेगी कि भाई राजा का रिकॉर्ड डिलीट करो। जब हमें पूरी टेबल के अंदर का सारा डेटा एक साथ रिमूव करना है तो हम ट्रंकेट को कॉल करेंगे, मतलब ट्रंकेट के थ्रू हम वो चीज़ पॉसिबल कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंकेट में कोई वेयर क्लॉज नहीं लगता है। बट जब हमें कुछ स्पेसिफिक को डिलीट कराना है तो हम डिलीट को कॉल करेंगे, डिलीट का यूज़ करेंगे। डिलीट हमारी डीएमएल की कमांड है, मैनिपुलेशन की, और ये हमारी डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड यानी कि डीडीएल की कमांड है, राइट। अब इसको प्रैक्टिकली भी बताते हैं, बट उससे पहले देखिए वेयर क्लॉज हमारा जो होता है डिलीट के साथ में जो यूज़ आता है। बट अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्रंकेट की, तो ट्रंकेट के अंदर कोई भी वेयर क्लॉज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर हम बिना वेयर क्लॉज के सारी टेबल के अंदर का डेटा डिलीट कर देते हैं। बट यहाँ पर डिलीट के अंदर हमारे पास हम वेयर क्लॉज के थ्रू बताते हैं कि भाई उस डेटा को डिलीट कर दो, ठीक है, फिल्टर करके। अगर आपने नहीं लगाया वेयर क्लॉज तो वो पूरी टेबल का डेटा जैसे ट्रंकेट डिलीट कर रहा है वैसे ही कर रहा है, बट उसमें भी एक डिफरेंस है। आगे बढ़ते तो कहता है कि डिलीट statement remove rows one at a time and record an entry in the transaction log for each deleted row। यहाँ पर एक log फाइल बनती है, यानी कि वो जो डिलीट हुआ डेटा है ना, तो आपका कह लो कि एक तरीके से वहाँ पर स्टोर होता है। तो यानी कि उस डेटा को आप दोबारा से रोल बैक करा सकते हो। लेकिन जो ट्रंकेट है उसके अंदर ऐसा रोल कुछ होता नहीं है, मतलब उस डेटा को एक बार आपने रिमूव कर दिया सो कर दिया, आप वापस से उसको नहीं ला सकते।
ट्रंकेट कमांड इज़ लाइक दैट कि आपने तीर जो है जो छोड़ा और अब वो वापस नहीं आ सकता। जैसे मुंह से बोले हुए बोल वो कभी वापस नहीं आ सकते, वैसे ही ट्रंकेट से अगर आपने पूरी आपकी रो का डेटा डिलीट कर दिया तो अब वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन डिलीट कमांड के अंदर वो जो डेटा हमारा बफर के अंदर होगा, ठीक है, तो वो आप उसको वापस से ला सकते हो अगर आपने उसको डिलीट कर लिया है तो। रोल बैक यानी कि हो सकता है। आगे कहता है कि डिलीट कमांड ऑफ कोर्स स्लो है, क्योंकि इसको पहले वो जो डिलीट हुआ डेटा है लॉग फाइल में रखना है, फिर दूसरा डिलीट करना है। ये वेयर क्लॉज के थ्रू फिर एक एक डेटा डिलीट करेगी। बट ट्रंकेट को ऐसी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंकेट को सीधा कमांड दी जाती है कि भाई तुम डिलीट कर दो, तो इसीलिए ये फास्टर भी है। DDL की कमांड है, ये हमारी DML की कमांड है। अब अगर इतने यूज़ अगर आपको समझ में आ गए तो अब हम चलते हैं हमारी विंडो के ऊपर, कौन सी, ब्लैक विंडो पर, और यहाँ पर इन दोनों कमांड्स को रन करेंगे। अगर मैं बात करूँ सेलेक्ट हमारा W को देखते हैं भाई W के अंदर क्या है। हमने 2-4 क्लासेस से सारी की सारी डिलीट कर दी। हाँ, टेबल इसके अंदर थी। तो देखिए ये हमारे पास एक टेबल है। अब मैं अगर यहाँ पर, मैंने वैसे आपको ट्रंकेट का यूज़ अभी बताया था करके, हाँ, बट उसको हम ये इसी पर अप्लाई करते हैं। तो मैं अगर करूँगी ट्रंकेट, है ना, तो मैंने लिखा ट्रंकेट और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एज। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा तो सॉरी एज तो हमारे एट्रीब्यूट का नाम है ना। द टेबल नेम इज़ W। कहाँ खो गई थी लवजीत? सो W। सो अभी अगर मैं करूँगी शो टेबल्स, तो यू कैन सी हेयर गाइज, शो टेबल्स हमारी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर ये करूँगी सेलेक्ट रो। तो देखो उसके अंदर का सिर्फ डेटा डिलीट हुआ जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो यानी कि इसने क्या किया, इसने सारे डेटा को डिलीट कर दिया। आपकी टेबल एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं यहाँ पर कॉल करती हूँ किसको, ओम स्कूल 2 को। ओम स्कूल 2 का भी डेटा ख़त्म है। फिर क्लास 12th वाला डेटा देखें, क्लास 12th वाला वो भी डिलीट है, मतलब है, हाँ, इसमें से कुछ डेटा मुझे वाकई में डिलीट करना है EMP टेबल से, ठीक है। तो EMP टेबल में काफ़ी सारा डेटा हमारे पास में है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से मेरे को ये एक्स रिद्धि है जो लिखा हुआ है ना, इनके डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। तो अब मुझे इनके डेटा को डिलीट करना है स्पेसिफाई करके, है ना। तो थोड़ा ऊपर करते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डिलीट के साथ फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, EMP डेटा, और बस इतना करते ही सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर वेयर क्लॉज नाम की एक चीज़ मिली हुई है और मैंने कहा वेयर जॉब इज़ नल। मैं नल क्यों लगा रही हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे इन तीनों का रिकॉर्ड डिलीट कराना है, एक्स रिद्धि वृद्धि। तो ये क्यों डिलीट कराना है, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब है तो वो नल है ना। ऐसे में डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे सकती थी, सैलरी भी दे सकती थी, तो मैंने जॉब कर दिया। तो अभी अगर मैं करूँगी तो देखो ये सारा रो वाला डेटा है जो डिलीट हो चुका होगा, तो ये मेरे पास में आ गया डिस्प्ले हो करके। तो मेरे पास यहाँ पर वेयर की फैसिलिटी है कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से चाहूँ तो मैं किसी को भी डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। बट ट्रंकेट के अंदर वेयर क्लॉज नहीं होता है मेरे पास में, ठीक है। अब अगर मैं डिलीट कमांड के अंदर सिर्फ यहाँ पर इतना कर देती तो मेरी पूरी टेबल डिलीट हो जाती, जो कि मुझे फ़िलहाल के लिए करनी नहीं है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। पिछली जो कुछ वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया था, बट मुझे ये टेबल भी काम है इससे बहुत सारा। हाँ, और टेबल है तो हम देख लेते हैं किसी और डेटाबेस के अंदर। यूज़ सो अब हम इसके अंदर चला लेते हैं क्या, डिलीट फ्रॉम, और इसके अंदर क्या है, हमारी टेबल का नाम इज़ बुक, ठीक है। तो इतना करते ही ओह सॉरी, वाई वी कांट डिलीट, बिकॉज दिस इज़ योर फॉरेन की, सो दैट्स वाई। ओके, सो दैट्स वाई वी कांट डिलीट इट। बट हम फिर क्लास 12th को देखते हैं डिलीट करने के लिए, है ना। ये भी खाली है। आज ये हमें डिलीट करने देगा कि नहीं करने देगा, हाँ, थैंक गॉड। सो हेयर वी कैन डिलीट। तो इसकी जगह पर वी कैन गिव फ्लावर नाम, यस।
सो फ्लावर से जो भी मेरा डेटा होगा इसके अंदर का वो डिलीट हो गया होगा। तो शो टेबल्स, सो फ्लावर नाम की टेबल हमारी डिलीट हो गई होगी। कितनी खुशी हो रही है ना। ठीक है, तो बिल्कुल फ्लावर का डेटा हमारा डिलीट, ये हमारी फ्लावर की टेबल तो है, लेकिन अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लावर करेंगे तो कहेगा एम्प्टी सेट। दैट मीन्स टेबल एग्जिस्ट कर रही है बट डेटा डिलीट हो चुका है। हाँ, इसको रोल बैक करा सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट के अंदर भी सारा डेटा डिलीट होगा बट वो कभी भी रोल बैक नहीं हो सकता। और ट्रंकेट के अंदर वेयर क्लॉज भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको वेयर क्लॉज मिल जाएगा कि आप अपनी चॉइस से अपने डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई तो फिर शेयर वाले बटन पर क्यों नहीं क्लिक कर रहे और क्यों नहीं दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे हैं। हाँ, चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।